नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारी ऑनलाइन क्लासों में जिसका नाम है भास्कर क्लासेस। साथियों, पिछली क्लासों में हमने 14 तक की भाजकता के नियम पढ़ लिए थे। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे 15 की भाजकता का नियम। तो यहाँ देखिए, मैंने 15 की भाजकता को समझाने के लिए 3 उदाहरण लिख दिए हैं। इन 3 उदाहरणों से हम समझेंगे कि इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 15 की भाजकता का नियम क्या है। नियम आपके सामने लिखा हुआ है, यदि दी गई संख्या 3 व 5 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 15 से विभाजित होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन संख्याओं, ये जो 3 संख्या आपको दी हैं जिसकी हम जांच करेंगे, उसमें आपको देखना होगा कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी। जो संख्याएं 3 व 5 दोनों से विभाजित होंगी वो संख्या ही 15 से विभाजित होगी। यदि इनमें से कोई संख्या मान लीजिए 5 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, या 3 से विभाजित है 5 से विभाजित नहीं हो रही है, तो वह संख्या 15 से विभाजित नहीं होगी। चलो देखते हैं उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12,675। तो यहाँ आपको जांच करनी होगी 2 भाजकता के नियम, किसके किसके, एक तो 3 का और एक 5 का। इन तीनों नियमों को मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी भाजकता के नियम है वो सब मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। चलिए देखते हैं 3 की भाजकता में हमें करना होता है अंकों का योग, और 5 की भाजकता के लिए आपको देखना होगा इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, और 3 की भाजकता के लिए आपको उस संख्या के अंकों का योग करना है। यदि योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए जांच करते हैं इसकी। सबसे पहले हम इसकी 3 की भाजकता चेक करते हैं। उसके लिए हमें अंकों का योग करना पड़ेगा। तो अंकों का योग चाहो तो आप इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो, किधर किसी भी दिशा से आप इसका योग कर सकते हो। देखिए हम योग करते हैं 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 21, यानी इस 12,675 का जो अंकों का योग आया वो आया 21। अब देखिए यहाँ हमें जांच करना है कि क्या 21 में 3 का भाग जाता है, तो हाँ, 3 7 21। यहाँ ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही है। चलिए हम जांच करेंगे 5 से। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ देखिए आप, इकाई में 5 है तो ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी, यानी ये वाली जो संख्या है 12,675 वो 3 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है। जब दोनों से विभाजित हो रही है तो यह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। तो इस तरह से हम साथियों बड़े ही आसान तरीके से 15 की भाजकता को जांच सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आप बाकी के जो 2 उदाहरण बच रहे हमारे उन्हें भी हम जांच लेते हैं कि ये 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं या नहीं। दूसरा उदाहरण है हमारा 13,520। यहाँ जांचना होगा आपको 3 की व 5 की भाजकता। तो सबसे पहले हम 3 की भाजकता की जांच करते हैं, यानी अंकों का योग करते हैं। देखिए जोड़िए, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11। अब यहाँ अंकों का योग आया 11। तो आप देख सकते हैं कि 3 का भाग है वो 11 में पूरा नहीं जाता है, यानी कि 3 के पहाड़े में 11 है वो नहीं आते। तो यहाँ ये आपकी संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं हो रही है। यदि संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब संख्या है वो 15 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से हमने इसको भी आसानी से जांच लिया है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो तीसरी संख्या है उसकी भी जांच करते हैं कि ये 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो तीसरा जो उदाहरण है हमारा है 34,695। यहाँ आपको दोनों भाजकताएं जांचनी है, 3 व 5 की। तो पहले 3 के लिए हम इसका अंकों का योग करते हैं। देखिए 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। अंकों का योग 27 हो रहा है, अर्थात जो 27 है वो 3 से विभाजित है। ये 9 3 नाम 27। अब यहाँ देखना है कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 से भी विभाजित हो रही है, क्योंकि नियम के अनुसार जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है। अब देखिए आप यहाँ पे कि ये संख्या 5 से भी, 3 से भी विभाजित हो रही है, 5 से भी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 15 से विभाजित होगी। तो ये था हमारा 15 की भाजकता का नियम। बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। उदाहरणों के द्वारा आप प्रयास कीजिए, बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब हम देखते हैं 16 की भाजकता के नियम। 16 की भाजकता को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं, इन 3 उदाहरणों की सहायता से हम 16 की भाजकता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम नियम देखते हैं। नियम क्या है? तो नियम आपके सामने लिखा हुआ है, यदि संख्या के अंतिम
4 अंक 16 से विभाजित होते हों तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। इसके लिए हमें संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग देकर देखना होगा। चलिए देखते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं हम। पहला उदाहरण है हमारा 78,52,176। इस संख्या के हम अंतिम 4 डिजिट लेंगे, तो अंतिम 4 डिजिट हमारे हो गए 1 2 3 4, इस तरह से 2176। 2176 हमें इसको जांच करना है कि क्या ये 16 से विभाजित होता है। अगर ये संख्या हमारी 16 से विभाजित होती है तो ये पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी। चलिए भाग देते हैं। 16 एकम 16, 21 में से 16 को घटा देंगे तो हमारे पास 5 शेषफल बचेंगे। अगला अंक 7 उतारेंगे तो ये 57 हो जाएगा। 16 तिया 48, 57 में से 48 घटाएंगे तो 9। अगला अंक 6 उतारेंगे तो 96, 16 छिके 96। इस तरह आप देख रहे हो कि शेषफल हमारा 0 बचा, यानी कि 16 का भाग है वो 2176 में पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 16 का भाग पूरा जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला उदाहरण कि यह भी 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं हम। उदाहरण नंबर 2 में है हमारे पास 84,20,256। तो यहाँ हमें देखना है अंतिम 4 अंक, अर्थात अंतिम 4 अंकों से बनने वाली संख्या 256। तो यहाँ 0 है, इसका मतलब ये संख्या हो गई 256। आप जानते हो कि 16 का जो वर्ग है वो 256 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 256 है वो 16 से 16 बार विभाजित होता है, यानी 16 का भाग 256 में देने पर 16 बार भाग पूरा चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतिम 4 अंक है वो 16 से विभाजित है, ये संख्या भी 16 से विभाजित होगी। अब उदाहरण नंबर हम 3 लेते हैं। यहाँ हम जांच करेंगे 4,81,798, इसकी जांच करनी है हमें। तीसरा उदाहरण है 4,81,798 कि इस संख्या में 16 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो अंतिम अंक लेंगे हम। अंतिम अंक इसके हो गए 1,798। इसमें हम 16 का भाग देकर देखेंगे कि 16 का भाग इसमें पूरा जाता है या नहीं। तो 16 एकम 16 घटा दीजिए, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। अगला अंक 9 उतारेंगे तो 19, वापिस से भाग देंगे 16 एकम 16 घटा दीजिए, 16 में 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। अगला अंक 8 उतारेंगे तो 38, 16 दूनी 32 घटा दीजिए, शेषफल बच गया हमारे पास 6। अर्थात जो 16 का भाग है वो 1,798 में पूरी तरह से नहीं गया, अर्थात कुछ शेषफल हमारे पास बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,798 16 से विभाजित नहीं है तो हमारी ये पूरी संख्या यानी 4,81,798 16 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से हम बड़े ही आसान तरीके से 16 की भाज्यता को जांच कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने एक और वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।